हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आज का हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं और ध्यान से सुनिएगा। 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 के चुनाव के बाद क्वेश्चन को प्लीज गहराई से पहले समझो अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एग्जामिनर आप लोगों के माइंड से खेलता है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ पाते हो या नहीं। क्वेश्चन है 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व की पूर्ण स्थापना के लिए उठाए गए किन्हीं 6 कदमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने बोल दिया, अब थोड़ा सा तोड़ के मैं इसको समझाना चाहूंगा। 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व, जो आजादी के बाद से कांग्रेस का प्रभुत्व पूरे देश के सामने था, वो 1971 तक थोड़ा धूमिल हो गया था। यानी कि लोगों का विश्वास कांग्रेस से थोड़ा हटने लगा था। तो उस प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए कुछ तो करना था। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि कांग्रेस की पूर्ण स्थापना फिर से की जाए। यानी कि जो कांग्रेस का जो चरित्र है, वो जो धूमिल होता गया है, उसको कैसे साफ किया जाए और जनता की नज़रों में फिर से उस कांग्रेस को टॉप लेवल पे कैसे लेके आया जाए। तो उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये क्वेश्चन ये चीज़ बोल रहा है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो लंबी होगी और बीच में से प्लीज़ कटिंग का मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि बाई चांस हम होता है कि कभी बार बोलते वक्त कभी जुबान लड़खड़ा जाती है या कुछ हल्की सी मिस्टेक हो जाती है। हालांकि हम उसको ठीक कर लेते हैं, मगर होता है ना कि हम एडिटिंग करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं एडिटिंग करने में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जब तक मैं एडिटिंग करूँगा मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर दूँगा। तो बस वीडियो में जब जैसा मर्जी होगा आप लोग देख लेना। क्वेश्चन समझ चुके हो, आंसर पे आते बात। कह रहा है 1971 के आम चुनाव में नई कांग्रेस का एक 1971 के आम चुनाव में नई कांग्रेस का एक निश्चित एजेंडा और कार्यक्रम था। देखो, नई कांग्रेस का एक निश्चित एजेंडा और कार्यक्रम था। इंदिरा गांधी ने देश भर में भ्रमण किया और कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास केवल एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। लाइन क्लियर हो गई होगी, फिर भी तोड़ के मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं अपने बच्चों को सेंटर में कराता हूं। 1971 के आम चुनाव में नई कांग्रेस का एक निश्चित एजेंडा और कार्यक्रम था। वो क्यों था? क्योंकि कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो कम हो रहा था। उसके लिए कुछ ऐसे फैसले लेने थे, ऐसे कार्यक्रम चलाने थे जिससे कि कांग्रेस फिर से ऊंचाइयां छू सके। और इंदिरा गांधी उसी टाइम भ्रमण कर रही थी। भैया, कुछ करने के लिए उनको तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे कौन सी कमी है, उसको सुधारा जाए, जनता को किस तरीके से खुश किया जाए, क्या नियम और कानून लागू किए जाए जिससे कि जनता के मन में विश्वास आए कि कांग्रेस ही है। अगर समाज में है तो सिर्फ कांग्रेस ही है, उसके अलावा कोई अन्य दल नहीं है। अगर जनता के मन में ये हो कि कांग्रेस ही हमारा भविष्य सुधार सकती है और कोई दल नहीं, तो उसके लिए कार्य तो करना था ना। नेक्स्ट लाइन, भ्रमण करने के बाद कहता है कि और कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास केवल एक ही कार्यक्रम था, इंदिरा हटाओ। सही बात है, 1971 के दौरान विपक्षी दलों के पास सिर्फ एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। अभी हाल फिलहाल में मेरे को फीलिंग आ रही है जैसे कि अभी हाल फिलहाल 2021 के सिचुएशन के हिसाब से मैं बोलूं कि अभी भी विपक्षी दल का एक ही कार्यक्रम और एक ही नारा मेरे को लगता है, मोदी हटाओ। मगर मुझे नहीं लगता कि किसी कीमत पे हटने वाला बंदा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। कह रहा है कि उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, मतलब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की तरफ से कुछ कार्यक्रम अच्छे करने थे ना कि फिर से कांग्रेस का पूर्ण स्थापना की जाए। तो पहला पॉइंट है, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। वह इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण
भूस्वामित्व पर इन्होंने जोर दिया और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति और प्रिवी पर्स की समाप्ति पर जोर दिया। यानी कि कुछ फैसले कड़क लेने पड़े इंदिरा गांधी के अपने शासन काल में, यानी कि अपने कांग्रेस का पूर्ण स्थापन तो करना था, तो कुछ फैसले तो लेने थे। ये पहले पॉइंट में ये चीज बताई गई है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इस नारे यानी कि गरीबी हटाओ। और देखो गरीबी हटाओ का नारा अगर मैं कहूँ तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो ये नारा दिया गया कितना लुभावना लग रहा है ना, यानी कि सुनते के साथ ऐसा लग रहा है कि हाँ गरीबों का उत्थान होगा, गरीबी से लोग जो जी रहे थे अब उनका भविष्य आगे उज्जवल होगा। हालांकि वो इंदिरा के शासनकाल में ही लोगों को मालूम होगा कि गरीबी हटी या नहीं हटी। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है इस नारे यानी कि गरीबी हटाओ से वंचित वर्ग को, विशेष रूप से भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नवयुवकों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। ये एक एजेंडा था अगर देखा जाए तो। इस तरीके के कार्यक्रम, गरीबी हटाओ का नारा कि जनता का समर्थन मिल सके कांग्रेस को। जनता की नज़रों में जो कांग्रेस धूमिल होती ही जा रही थी, उन नज़रों में फिर से कांग्रेस अपना एक अस्तित्व कायम कर सके। तो 2 पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में भी कुछ पॉइंट है हल्के से। कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा और इससे संबंधित कार्यक्रम इंदिरा गांधी की रणनीति थी। नीचे वाली लाइन में कह रहे हैं और इसके द्वारा वह देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की नींव रखना चाहती थी। यानी कि जो वो कार्यक्रम करना चाहती थी उनका मेन एजेंडा था कि जो कांग्रेस गिर रही है उस किस तरीके से उसको उठा दिया जाए। तो ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे थे वो कांग्रेस के पूर्ण स्थापना के लिए किए जा रहे थे। आगे कह रहा है जिसमें वह सफल भी रही, जो चुनाव परिणामों से प्रमाणित होता है। इस चुनाव में कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन को पिछले 4 आम चुनाव से भी अधिक सीटें प्राप्त हुई। इस गठबंधन को लोकसभा में 375 सीटें मिली। 1971 के आम चुनाव की ये कहानी है। यानी कि इंदिरा गांधी के नारे, इंदिरा गांधी का एजेंडा, जिस तरीके से उनको कार्यक्रम करना था। होता नहीं कि चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता से वादा करते हैं, तभी तो जनता के माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ वोट किसको मुझे देना है। पॉइंट नंबर 3, चुनाव के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हो गया। पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का आधुनिक का अगर मैं कहूँ बांग्लादेश। सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चुनाव के पश्चात, देखा थोड़ा सा मिस हुआ ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी वीडियो को सुनो, एडिटिंग करो। नहीं होगा। क्लास में मैडम कराती है ना, बीच में ऊपर नीचे हो जाती है, हम थोड़ी सी कुछ और भी बात कर लेते हैं, कुछ ज्ञान की बातें या कुछ अनदर बातें होती हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं ना, तो मैं फिर एडिटिंग करना बिल्कुल नहीं चाहता। थर्ड पॉइंट फिर से आ जाओ। क्या चुनाव के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत पाक युद्ध हुआ, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन भारत ने दिया था। तो लाजमी है भारत और पाकिस्तान का युद्ध होना। पाकिस्तान की हार के बाद बांग्लादेश बना। 1972 के में बांग्लादेश एक देश बनकर सामने उभर कर आया। श्रेय भारत को ही जाता है। इस समय विपक्ष ने इंदिरा गांधी के राज्य कौशल की प्रशंसा की। अब पाकिस्तान से युद्ध जीते हैं, आसान बात तो नहीं, आसानी है, मगर अगर देखा जाए तो गौरव की बात है। तो जनता क्या होगी, खुश रहेगी। जनता देखेगी कि हाँ हमारी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो एक
जनता आकर्षित होती है अपने लीडर की तरफ। जैसे कि मैं बीच में एग्जांपल दूं, 56 इंच मोदी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में। पुलवामा अटैक पर उन्होंने जो एयर स्ट्राइक करवाया के जवाब में, पुलवामा अटैक के जवाब में जो एयर स्ट्राइक करवाया, पूरा भारत इस एयर स्ट्राइक से खुश था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ध्यान से बनना, नीचे लाइन कितनी अच्छी लिखी गई है। क्या कहता है कि इस समय विपक्ष ने इंदिरा गांधी के राज्य कौशल की प्रशंसा की। यानी कि 1971 के दौरान जो विपक्षी दल था, जो नारा लगाया करता था कि इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा के एक अच्छे काम पर, दमदार काम पर उनकी प्रशंसा की। लेकिन 2020 आज के टाइम की बात करते हैं, जब एयर स्ट्राइक हुआ, मोदी जी ने जवाब दिया अपने दुश्मन देश को, तो हमारे ही देश के लोगों ने क्या, पार्टीज ने सबूत मांगे कि आपने करवाया कि नहीं करवाया, इसका सबूत दो। तो बड़ी विडंबना है अगर देखा जाए तो। विपक्षी दल आज के टाइम में जो है, मुझको ऐसा लगता है कि उनका माइंड सेटअप एक यही है कि जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसको सिर्फ हटाना और उसके बारे में नेगेटिव बात ही करना होता है। हालांकि पहले विपक्षी दलों का ऐसा रोल नहीं हुआ करता था। मैंने किताब में एक बार पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू जब सत्ता में थे, विपक्षी दल जो विपक्षी दल हुआ करते थे, एक अलग ही साजगाट उन लोगों में देखी जाती थी, मगर आज के भविष्य में ऐसा नहीं। तो हम आते हैं टॉपिक पे। फील क्लास वाला ही आ रहा होगा अगर जो बच्चे सुन रहे होंगे तो। पॉइंट लास्ट है, गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया गया। आंसर कंप्लीट। इससे यह साबित तो हो गया कि कांग्रेस पुनर्स्थापना के लिए इंदिरा गांधी द्वारा अनेक कार्य किए गए, जिससे कि कांग्रेस की नींव फिर से रखी जाए और कांग्रेस को जो प्रशंसा पहले थी कांग्रेस की, वो फिर से कांग्रेस के पास आ जाए। आशा करता हूँ आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो गर्मी हो रही है तो अपना कीमती टाइम निकाल के मैं दे रहा हूँ। कल मेरा पेपर है तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का, इम्पॉर्टेंट है, बताना मैं भूल गया। 2003, 2007, 2009, 2013, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग, मैंने समझाया तो वहाँ से आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है। या यूलाइक हो, एमपीडी हो, जीपीएच हो, कुंद्रा बाबा हो, कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ो मेरे साथ। कोई क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहता है क्या नहीं, मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। मैं एफबी के साथ साथ यूट्यूब पे भी हूँ, स्टडी नम्हा के नाम से ही। आप लोग वहाँ पर वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। प्लीज़ आप लोगों का कमेंट मिलेगा, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, तो मैं भी अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करूँगा, क्योंकि न्यू हूँ मैं एफबी और यूट्यूब के ऊपर, और आप लोगों के कमेंट से ही मैं अपने में बदलाव लाऊंगा। अभी हाल फिलहाल अगर मैं कहूँ तो पेपर नज़दीक है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सेशन में मैं एक अलग ही तरीके की वीडियोस बनाकर स्टूडेंट्स को दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन निकाल के लेके आऊँगा और आशा करूँगा कि मैं आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो सच्ची में लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।